बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए महज अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये कयास लालू प्रसाद यादव के द्वारा जब दरवाज़ा खोलने की बात की गई थी उसके बाद से लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार जाएंगे महागठबंधन की ओर? नहीं, ये सब तो बेबुनियाद बात है। कहाँ से इस तरह की कोई बात नहीं। हाँ, जिनको सत्ता की बेचैनी है, जो धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे को एकदम सत्ता के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं या आमादा हैं बिहार के गद्दी पर बिठाने के लिए, तो वो लोग तो अब कह लीजिए तो ये तो नी डाउन हो गया ना। इतना अगर आपने राजनीति में अपने आप को छोटा समझ लिया, कमज़ोर समझ लिया, अब उनको शायद इस बात का एहसास भी है कि राष्ट्रीय जनता दल तो एक समय समाप्त हो गई थी, 22 सीटों पर आ गए थे। और बड़ा तब हुए फिर जब नीतीश कुमार का उन्होंने समर्थन लिया, नीतीश कुमार जी का, तो उनको फिर ये इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी से परे होकर उनकी औकात वही 22 सीट की है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी एकदम पहले भी जाकर दंडवत हुए थे अने मार्ग में, पिता पुत्र जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी थी, अपने बेटी का ट्वीट डिलीट कराया था, सब कुछ हुआ। लेकिन जब नीतीश कुमार जी का मन नहीं पसीजा तो अब फिर से चारा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ये भी तो लग रहा है ना कि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार के द्वारा लगातार जो पार्टी की तोड़ने की बात हुई थी उसकी जांच भी की बात की जा रही है और कई विभागों के द्वारा धांधली का भी बात किया जाता है, उस मामले को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच की बात की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि इन सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं दिखाने का यही प्रयास है कि भाई माफ़ कर दो, हम एकदम वैसे ही हैं, कभी ज़रूरत हमारी पड़ी तो हम रहेंगे, इसलिए हमारे ऊपर कोई जांच वांच ना कराई जाए। ऐसे ही ईडी सीबीआई से परेशान हैं और फिर अब एक नया मामला हो तो भाई तो चरित्र में आपके है करप्शन, चरित्र में आपके है घोटाला, चरित्र में आपके है लोगों को लूटने का। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई अब की जा रही है उसके बाद से फिर अब उनके विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा है कि कई तरह की धांधलियाँ हुई है उसके बारे में भी अब जांच करने का निर्देश दिया गया है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इनसे बचने को लेकर के दरवाज़ा खुलने की बात तो सामने नहीं आ रही है? निश्चित तौर पर ये डर उसी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है कि और विजय सिन्हा जी ने कि जांच होगी उन तमाम विभागों की जहां जो कुछ उनके साथ था या उनके और कुछ मंत्री थे, तो उसका भी डर है। और ये उससे बचने का एक उन्होंने अपने तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री जी का दिल पसीज जाए। तो ये सब नहीं होता है। राज सत्ता पर बैठे लोग भावना में काम नहीं करते हैं, वो किसी के मुंह को देख करके काम नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी पहले से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। जो कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, 10-10 करोड़ में विधायक खरीदने की बात किसने नहीं देखा और क्या बिहार को शर्मसार नहीं होना पड़ा। हाउस ट्रेडिंग का जिस तरह से हाउस ट्रेडिंग का मामला चल रहा था, ये कहीं से भी बिहार के कह लीजिए कि इमेज पर, बिहार के जो राजनीतिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर एक कुठाराघात नहीं था क्या? यहाँ के नौजवानों पर एक उसका असर नहीं पड़ रहा था क्या? तो ये खुलेआम ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के आलम में डूबे रहते हैं और इनके तो पॉलिटिकल डीएनए में है भ्रष्टाचार, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ये सब से बच नहीं पाते हैं, घोटाले, इन सब चीज़ों से ये दूर नहीं रह पाते हैं। और जब जांच होने लगती है तब घबराहट में भी आ जाते हैं। पहले से ही जेल बेल में घूम रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर है। और फिर जब ओपन इन्होंने प्रयास किया, आज इनके ऊपर तो कई बार इस तरह का आया। आपको एक याद होगा 2020 के चुनाव के समय में भी कि इनके एक बहुत करीबी जो रहे, कोषाध्यक्ष रहे और क्या क्या सचेतक हैं, उनके गाड़ी, उनके आसपास उस प्रत्याशी की गाड़ी से पैसा पकड़ाया, बरामद हुआ और उसमें उनका नाम भी आया। लेकिन जिसके डीएनए में यही है, जिसके इर्द गिर्द तमाम लोग जो हैं वो वैसे ही लोग बैठे हैं जो केवल सौदेबाजी करते हैं, तो कब तक बचेंगे? बकरे की अम्मा ज़्यादा दिनों तक खैर नहीं मना सकती। कार्रवाई होगी और मुकम्मल कार्रवाई होगी। सर, एक अंतिम सवाल, इससे पूर्व जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और एनडीए के साथ जब सरकार में थे और सरकार छोड़ने के बाद जब महागठबंधन में शामिल हुए थे, तो जब जिस समय एनडीए में नीतीश कुमार थे उस समय लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर थे। लेकिन इस बार जब सरकार में गए हैं तो देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा उस तरह की कोई भी बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं की जा रही है, बहुत सॉफ्ट तरीके से पेश आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि किसी तरह से वो रिझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि फिर वो मेरे पास आ जाए? वो डर है। लग रहा है कि ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा कार्रवाई होगी, नहीं बोलेंगे तो हो सकता है माफ़ी मिल जाए, चुप्पी रहेंगे
एक पासा फेंक के रखेंगे कि भाई हम हाथ उठाए हुए हैं, हमारे तरफ से कुछ नहीं है तो हमारा बचाव करेंगे मुख्यमंत्री जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना देखिए, एक भ्रष्ट आदमी, एक भ्रष्टाचारी जो राजनीतिक दल होता है उसके अंदर जो नीतिहीन है, उसमें लड़ने का मादा नहीं होता है, उसमें लड़ने का साहस नहीं होता है। ये लोग केवल सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए बेचैन हैं, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए। इन लोगों में लड़ने का साहस थोड़े है। और ये हाइब्रिड लोग हैं। ये दरअसल सेल्फ मेड लीडर का जो स्वभाव होता है, या आप अगर वाकई आप में नेतृत्व क्षमता है तो आप में जो संघर्ष करने की जो क्षमता होगी, वो संघर्ष इन लोगों में नहीं है। ये लोग तो एसी कमरे में बैठकर और दो चार चाटुकारों को रखकर कुछ पंच लाइन मीडिया के माध्यम से देते हैं और वाहवाही लूटते हैं। तो ये दरवाज़ा खोलना क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अपनी गलती को माफ़ीनामा है। ये जो दूसरे को माफ़ी वीर कहते हैं ना, ये अभी कोर्ट में माफ़ी मांग के आए हैं। ये माफ़ीनामा है और नी डाउन कह लीजिए होने की प्रक्रिया है। ये समर्पण है कि भाई हमको माफ़ कर दो, हम पर अब कोई कार्रवाई न करो, हमको बचा लो। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। अगर संघर्ष करने का मादा है तब जनता तो सब कुछ देखती है ना, कि आप संघर्ष कर रहे हैं, कि आप केवल बयान वीर बन रहे हैं, एक तरफ माफ़ी वीर बन रहे हैं, बातें लंबी लंबी और काम कुछ नहीं। काम अब ड्राइवरी शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, बिहार को ड्राइव करने का सपना लिए बैठे हो तो जनता का गाड़ी ड्राइव करो ना। वो किसी फेलुअर नेता का जो लगातार 20 साल से लॉन्चिंग जिसका हो ही नहीं रहा, उसकी ड्राइविंग शुरू कर दिया आपने, और जनता से कोई मोह नहीं। जितने दिनों तक ये मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, बताइए कि कभी इन्होंने किसी ज़िले का दौरा किया हो, कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हों, कभी पत्रकारों के साथ बैठे हों, सीरियसनेस कुछ दिखा हो, बिहार के प्रति कोई इनका चिंतन हो। 4 लोगों से आप बिहार को चला दीजिएगा, वो भी एक हरियाणा, एक दिल्ली, एक पंजाब। ऐसे होता है राजनीति। आपको इनके इर्द गिर्द बैठने वाला कोई बिहार के मर्म को समझने वाला लड़का है क्या? कोई नौजवान है क्या? कोई कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं क्या? पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से आपकी राजनीति बिहार के लड़के कर लेंगे? बिहार के लड़कों का मादा और बिहार के नौजवानों की क्षमता का इनको ज्ञान नहीं है। ये पिताजी के राजनीतिक गर्व और माताजी के आशीर्वाद से अगर ये समझ रहे हैं कि हमको बिहार की गद्दी मिल जाएगी, तो यहाँ जो लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान अपने पूरे जीवन को बिहार के लिए अर्पण किए हैं, जो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो क्या खाक छानेंगे? समझ में आ जाएगा। 25 के चुनाव में फिर 22 पर आएंगे। कोई माफ़ी से काम नहीं चलने वाला। जेल तो इनका घर है ना, ये तो कहते हैं ना कि जेल हमारा घर है। तो भाई ठीक है, तैयारी करिए, फिर जाने को आपको रेडी रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि श्याम सुंदर नारायण ने सीधे कहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के द्वारा नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुलने की बात कही गई है, तो ये दरवाज़ा खुलने की बात नहीं है, दरअसल ये माफ़ीनामा है। चूँकि वो जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर चुका हूँ। अगर नीतीश कुमार ने पोल खोल दी तो बड़ी फजीयत हो सकती है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।